यहाँ तक मैं इसके आगे की पढ़ाई करने से पहले ध्यान से समझ लो कि अगर अभी तक सारे फॉर्मूले क्लियर नहीं हुए हैं ना, पहले सारे फॉर्मूले को आप क्लियर करोगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है अभी तक आपका फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको सारा फॉर्मूला क्लियर करना है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कौन कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से समझोगे। पहला फॉर्मूला तो वो एंगल का फॉर्मूला था, जिसमें हम लोग जो है एंगल को चेंज करते थे, मतलब एंगल को भी चेंज करते थे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था वो भी हमारा चेंज होता था। अर्थात जैसे एग्जांपल देखोगे, जैसे साइन थीटा है, ठीक है। अब हमको साइन थीटा को, साइन को चेंज करना है, तो ये फंक्शन अगर हमारा चेंज हो रहा है, साइन को अगर हम चेंज कर रहे हैं कॉस में, तो ये थीटा भी चेंज होगा। थीटा किस में चेंज होगा भैया? थीटा को कैसे चेंज करेंगे? सिंपल सा, थीटा है उसको 90 में घटा देंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ही आएगा। यहाँ पर 90 में घटाने के बाद जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं, बस इस चेंज को ध्यान में रखना है। फंक्शन कौन कौन से रूप में चेंज होता है, ठीक है। पहला चीज क्या ध्यान में रखना, 90 माइनस थीटा वाला जितना ही फॉर्मूला है वो आप ध्यान में रखोगे, जिसमें हम लोग ये जाने कि साइन जो है आपका वो कॉस के साथ इंटरचेंज होता, टेन जो है आपका वो कॉट के साथ इंटरचेंज होता। अगेन ये कोसेक जो है आपका सेक अलार्म बंद कर दो पहले, थोड़ा परेशान करते रहेगा ये, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक। यहाँ ध्यान दो, हाँ कोसेक जो है हमारा सेक के साथ इंटरचेंज होता, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। पहला चीज तो हम लोग जान लिए, और हमेशा ध्यान में आपको रखना है इस एंगल वाले फॉर्मूले को, ठीक है। एंगल वाला फॉर्मूला बहुत ही आसान है। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया गया साइन 15 डिग्री, अब आपको ये सोचना है साइन को हमको मतलब हमारे प्रूफ में जो है साइन की कोई आवश्यकता नहीं है, साइन को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? आप किसमें साइन को चेंज कर सकते हो? इस फॉर्मूले का प्रयोग करके तुरंत आप बोलोगे भैया हम जानते हैं 90 माइनस थीटा, इस फॉर्मूले का प्रयोग अगर करना चाहेंगे तो साइन हमारा किसमें चेंज हो सकता है? तो साइन हमारा कॉस में चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर ये 15 डिग्री है ना, इसको भी चेंज करना होगा। सिंपल सा, कैसे चेंज करेंगे? 90 में घटा करके चेंज करेंगे। जैसे ही 90 में 15 डिग्री को हम घटाएंगे तो यहाँ पर 75 डिग्री आपका होने वाला। ये आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से हम लोग फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग एंगल को चेंज कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ओके। ये तो आपको हमेशा ऑल टाइम समझ में आना ही आना चाहिए, ठीक है। अगेन उसके बाद समझना है आपको कि ये एंगल तो आपकी समझ में आ गया। फिर सेकेंड, जो हम लोग रेसिप्रोकल का जो फॉर्मूला सीखे हुए है ना, फंक्शन अपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला, वो भी आपको समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ साइन किसका अपोजिट होता है भैया? साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता, मतलब साइन और कोसेक, ये ध्यान में रखना होगा। जब हम लोग अपोजिट की बात करेंगे, उल्टा फॉर्मूला की बात करेंगे ना, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि साइन अपोजिट होता है, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। इसलिए आप फॉर्मूला सुनते होगे साइन थीटा बराबर साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का ना, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दिए। ये आपको समझना होगा कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी कारण ना यहीं से एक मेरा फॉर्मूला आया कि साइन थीटा बट यहाँ 1 छिपा हुआ है, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं। बस हमको इतना ही ध्यान में रखना है कि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम पूछेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलोगे भैया कोसेक थीटा बराबर हमसे पूछ रहे हैं, हम तो जानते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता। आप पूछ रहे हैं कोसेक थीटा बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक और फॉर्मूला आप बोल सकते हो, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब हम लोग साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। बस इतना ही तो ध्यान में रखना है आपको, क्या कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फिर टेन थीटा और कॉट थीटा, ये भी आपका एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगेन फिर हम बात करेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आपका एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये आपका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उल्टा फॉर्मूला, अपोजिट फॉर्मूला हो गया, ये समझना होगा आपको, ठीक। अब यहाँ पर ये 2 फॉर्मूला हम लोग बस सीखे हैं। इसी 2 फॉर्मूले में आप कंफ्यूज होते जा रहे हो, ये क्या बात है? आप कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को समझने का प्रयास करो। और इसको हम लोग याद करने का तरीका भी देख लिए कि ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला कि एंगल को चेंज करने का फॉर्मूला, उसमें हम लोग क्या ही करते हैं, एक मतलब रिलेशन ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पर साइन में एस से स्टार्ट हो रहा है, कॉस में भी देखो एस पर
ये आपका अंत हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं tan में t से स्टार्ट हो रहा है, cot में t पर समाप्त भी हो रहा है। अगर यहाँ कोसेक में सेक छिपा हुआ है तो यहाँ पर भी सेक है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है जहां पर सीधा साधा रिलेशन चल रहा है। यहाँ पर रेसिप्रोकल आपका चल रहा है रिलेशन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा। अब साइन के ऑपोजिट की बात करेंगे, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। ये आपको दो रिलेशन ध्यान में रखना होगा। जैसे हम रेसिप्रोकल बोलेंगे तो साइन का आप कोसेक में चेंज करोगे, साइन जो फंक्शन है वो आपका कोसेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे कि 90 माइनस थीटा वाला एंगल को चेंज करने का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है। हम लोग इसको पिछले लगभग 2-3 लेक्चर से यही पढ़ते आ रहे हैं, 2 लेक्चर से। हाँ जी, ये तीसरा लेक्चर है, फिर भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। इस चीज को समझने का प्रयास करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं और क्वेश्चन पूछने वाला, ध्यान में रखियो, क्योंकि आगे जाएंगे एक और ऐड होने वाला, रेशो वाला, ठीक है। यहाँ पर तब 3 रिलेशन चलने वाला आपका। तो अगर ये दोनों क्लियर नहीं रहेगा तो इन सारे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बस मैं कह रहा हूं ना, जितना मैं कह रहा हूं बस उतना ही क्लियर कर लो ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। त्रिकोणमिति हल्का लगने वाला, पूरा हल्का। बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। पहले आपको इन 2 फॉर्मूले को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। या हम याद करने का कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा समझने वाली बात है। क्या अब यहाँ आपको एक चीज बताना है, हम 3 चीज लिख रहे हैं, ठीक है। आपको बताना कौन सा गलत है, ठीक। ध्यान से समझो, यहाँ पर लिख दिए साइन 15 डिग्री, साइन 15 नहीं, साइन 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है साइन 30 डिग्री, ओके। ध्यान से समझना, इस साइन 30 डिग्री को हम लोग लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री। फिर साइन 30 डिग्री को ही हम लोग लिखते हैं 1 कोसेक 30 डिग्री। अगेन फिर साइन 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 1/2। बताओ तीनों में आपको कौन सा लग रहा है गलत है। आप वीडियो को रोको, थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करो। आप पहले ये साइन 30 डिग्री के मतलब जितना यहाँ 3 वैल्यू लिखे हैं ना, तीनों वैल्यू को पहले उतार लो, फिर अपना दिमाग को घुरा चलाओगे। हाँ, इसमें कौन सा गलत है, थोड़ा देखत है कौन सा गलत है। एक बार आप जल्दी से वीडियो को रोको और इसको देखने का प्रयास करो, इसमें से कौन सा गलत आपको अनुभव हो रहा है। उम्मीद करते आप कम से कम इतना जरूर प्रयास कियोगे कि हाँ, थोड़ा समझने का कौन सा सही है कौन सा गलत है। कम से कम इस पर थोड़ा सा भी दिमाग अपना जरूर लगाए होगे, ठीक है। वीडियो को रोक एक बार जरूर दिमाग लगाओ, हो गया होगा। यहाँ देखो, हम जानते हैं यहाँ पर साइन यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ कॉस 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर एंगल में चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, एंगल में चेंज हो रहा है भैया। जैसे ही एंगल में चेंज होगा तो मेरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सीधा साधा फॉर्मूला। मतलब एंगल में चेंज कैसे हो रहा है, 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज हो रहा है। यहाँ पर 30 डिग्री था, यहाँ पर 90 में जैसे हम 30 को सब्ट्रैक्ट किए हम लोग का 60 डिग्री हो गया, मतलब एंगल में चेंज हो रहा। जब एंगल में चेंज हो रहा है तो आपका फंक्शन में भी चेंज हो जाएगा। तो साइन आपका किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। हम लोग सिंपल सा ये एंगल चेंज फॉर्मूला देखे हुए, साइन का कॉस में चेंज होता, tan का कॉट में और कोसेक का सेक में चेंज होता। ये ध्यान में रखियो, ओके। अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, तुरंत आप बोलोगे भैया क्या एंगल में चेंज हो रहा है, तनिक देख लेते हैं। यहाँ 30 है, यहाँ पर भी तो 30 डिग्री है, एंगल में चेंज नहीं हो रहा, मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपका यहाँ पर नहीं हुआ है। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कब होगा, जब एंगल में चेंज हो जाएगा। ओके 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 भैया, ठीक है। यहाँ पर साइन है भैया, यहाँ पर कोसेक है, मतलब ये उल्टा चला, रेसिप्रोकल हो रहा है। और जानते हैं रेसिप्रोकल में साइन का उल्टा कोसेक होता है, बिल्कुल जानते हैं। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ साइन 30 डिग्री, इसका उल्टा कर दिया 1 कोसेक 30 डिग्री। सिंपल सा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर साइन 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू सीखे हुए हैं। क्या सीखे हुए हैं, आपको मैंने कहा है ना कि अपने एनसीईआरटी बुक में जाओ, जितना भी डिग्री वैल्यू वहां दिया हुआ है कि साइन का 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगा, साइन का 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होने वाला, साइन का 45 डिग्री पर क्या वैल्यू होने वाला, साइन का 60 डिग्री पर, साइन का 90 डिग्री पर, कम से कम उसको क्लियर कर लो आप। अगर ये तीनों चीज आपका क्लियर है तब एक और चौथा चीज ऐड होगा, मतलब इस सारी चीजों का प्रयोग हम लोग अपने प्रूफ को, मतलब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में करने वाले हैं। कि कहीं पर अगर साइन का फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कोसेक में भी चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब कहीं पर साइन फॉर्म में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में इतना जरूर आना चाहिए कि हाँ, हम साइन को जो है कॉस में चेंज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके, एंगल चेंज करने का फॉर्मूला, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। इसी साइन को हम लोग कोसेक में भी चेंज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला भैया, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला। साइन का उल्टा दोस्त होता है कोसेक, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग सीखे हुए हैं।
फिर हम लोग एक और चीज जानेंगे, साइन का हम लोग वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग को डिग्री मान दिया, जैसे साइन 30 डिग्री दे दिया गया, साइन 45 डिग्री दे दिया गया, तो उसका हम लोग डिग्री वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो इतना कुछ आपको तत्काल अभी पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या, हम कुछ फॉर्मूला सिखाए थे आपको। हाँ, कुछ फॉर्मूला सिखाए थे। जल्दी से हम फॉर्मूला में जितना चीज लिख रहे हैं, इसको लिखने के बाद आप बोलोगे भैया इन सारी चीजों को हम समझ गए, हमसे पूछताछ कीजिए। हम पूछताछ करने वाले से रिलेटेड, तब आपको आगे की पढ़ाई करनी है, वरना आगे दिक्कत होने वाला, काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला। इसलिए पहला काम है आपको इसको क्लियर करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अगेन उसके बाद आपको जो है दूसरा चीज जो ध्यान में रखना है, कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। वो कुछ थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। पहले तो स्क्वायर का फॉर्मूला कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से क्लियर कर ही लियो आप कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो मेरा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो मेरा 1 के बराबर होगा। अगेन फिर हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 1 के बराबर होने वाला है। ये 3 फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फॉर्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जल्दी से इस फॉर्मूले को लिखो, था फटाफट से जल्दी इस फॉर्मूले को लिखो। यहां तक जितना हम बोले हैं बस इतना ही, जैसे हम लिखे वैसे ही लिखो, ठीक है। ये आपका 90 माइनस थीटा का ये रिलेशन चलने वाला, ये रेसिप्रोकल का ये रिलेशन चलेगा आपका, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको इतना सा, जल्दी से इतना सा फॉर्मूला लिखो, हम पूछताछ करेंगे इससे रिलेटेड। और डिग्री वैल्यू, चौथा नंबर क्या, डिग्री वैल्यू सारा लिखोगे भी आप। अपने बुक को निकालो, जितना डिग्री वैल्यू लिखा हुआ है उसको पहले लिखो। ये आपका फटाफट से क्लास वर्क बोलो या होमवर्क बोलो, कुछ भी बोलो आप, इसको आपको जल्दी से कंप्लीट करना है। हेल्दी इसको पहले कंप्लीट करोगे तभी आपको आगे की पढ़ाई करनी है। आगे हम लोग नया चीज सीखने वाले, रेशो सीखने वाले, जिसमें जानेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका रेशो लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, ये आपको जानने को मिलेगा। लेकिन पहले ये सारा चीज क्लियर रहेगा तब ना आप आगे पढ़ोगे। हाँ, बात को समझने का प्रयास करो। आपका इसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को दूर करो पहले। तो यहाँ से आपको तभी पढ़ाई करनी है जब ये 4 चीज आपका क्लियर हो जाए। मतलब चौथा चीज में क्या लिखना है आपको, सिंपल सा एंगल साइन का समझना, साइन का 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होने वाला, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होने वाला, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होने वाला, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा। बस इतना सा वैल्यू आपको दिमाग में रखना है। साइन 0 मेरा 0 होता, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता, साइन 45 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा, अगेन साइन 90 तो मेरा 1 हो जाएगा। सिंपल तो याद है, क्या ही ये याद करना होता है, सिंपल से ही तो याद हो ही जाएगा। याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते याद हो ही जाएगा। तो सिंपल से आपको एक काम करना है, पहले सारी चीज को लिखो, इसके बाद लिखने के बाद मैं बोल रहा हूँ ना, पहले लिखो, भले ही आप क्वेश्चन मत बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहीं पे आप कमजोर, मतलब यहीं पे अगर आप हल्का सा ध्यान नहीं दोगे ये चैप्टर कमजोर हो जाने वाला। सबसे वीक पॉइंट आपका यही होता कि यहाँ पर सोचते हो मेहनत करना पड़ेगा, बस इसी मेहनत को आप छोड़ देते हो। आप सोचते हो भैया ये चैप्टर मेरा कमजोर क्यों है। मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी से इस 4 चीज को फटाफट क्लियर करो। आप जल्दी से क्लियर करो, अपने कॉपी में लिखो, ठीक है, वहां लिख देना। हाँ, जैसे तो लिख लोगे, याद कर लोगे, बोलना भैया आप बोले थे इसमें से हमसे पूछने वाले, हम ज्यादा नहीं, बस 5 सवाल आपसे पूछने वाले, बस 5 सवाल आपसे अभी नहीं, उस वक्त ही पूछने वाले, जब आपको याद अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिखो, याद करो पहले। जहां पर डाउट हो रहा, भैया इस फॉर्मूले में हमको डाउट हो रहा, भैया यहाँ पर दिक्कत हो रहा, भैया इसमें दिक्कत हो रहा, इसमें जो भी डाउट हो, किसी हल्का फुल्का भी डाउट हो रहा है ना, पहले सारे डाउट को क्लियर कर लो आप, ठीक है। उसके बाद की पढ़ाई में मजा आने वाला ना। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, हमारे सामने, ऐसा नहीं सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं, आप खुद बोलोगे भैया यहाँ पर ऐसा ये भी हो सकता है क्या, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं क्या, मतलब अब हम लोग तर्क वितर्क करने वाले। मतलब अब जितना आप पढ़े हो उतना ही बोलना है। भैया हम साइन को जो है कॉसेक में भी चेंज कर सकते, साइन को जो है कॉस में भी चेंज, इतना तो पता होगा आपको। ये सारी बातें तो आप प्रश्न में बोल सकते हो, भैया यहाँ साइन दिया हुआ है, हमको इसको जो है सॉल्व करना है। क्या भैया साइन को कॉसेक में भी चेंज कर सकते, साइन को कॉस में भी चेंज कर सकते, कॉसेक में आपका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला से और कॉस में आपका 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला से। इतना हम लोग कम से कम इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर साइन को बोलेगा, आप बोलोगे भैया साइन का तो इस फॉर्मूले के आधार पर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हाँ, साइन को हम लोग इस फॉर्मूले से भी चेंज कर सकते हैं। जहां जहां साइन दिख रहा है उतना सारा आपके पास ऑप्शन है साइन को चेंज करने का। जहां जहां आपको tan दिख रहा है उतना सारा ऑप्शन है आपको आपके पास कि इसको tan से किस फॉर्म में चेंज करें। यहाँ tan दिख रहा है ना, tan को हम sec के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, tan को अकेला कर लेंगे। यहाँ cot दिख रहा है ना, cot को हम लोग cosec के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ पता होना चाहिए आपको।
ठीक है, अभी हम पूछने वाले आपसे। ठीक, चलो यहाँ देखो, इसको मिटाएंगे, सिर्फ पूछताछ करेंगे। अभी नहीं, अभी ये ऐसे अभी भी हम 7 क्वेश्चन देने वाले आपको। 7 क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कराएंगे इस फॉर्मूले के आधार पर, उसके बाद आपसे हम तो पूछताछ को बाद में करने ही वाले हैं, परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ देखो, ये सारी बातें कंप्लीट हुई। चलो, हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, और इसके आगे तभी आप बढ़ोगे जब यहाँ तक आपका संपूर्ण तौर पर नोटबुक में कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि अब नया आगे जो है न्यू कॉन्सेप्ट है, नया चीज हम लोग सीखने वाले आगे। तो नया चीज सीखने से पहले पुराने चीज को क्लियर करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? क्लियर करना चाहिए, और सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हो। आप पर तो इतना भरोसा करना ही चाहिए। ठीक, यहाँ देखो, समझना है आपको हम क्या कह रहे थे। सिंपल सा, हम आपको 7 क्वेश्चन देने वाले अभी। हाँ भैया, 7 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको बस अपने दिमाग की घोड़े चल दौड़ाने हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको जो है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का क्या आप कोसेक 30 डिग्री को लिख सकते हो, ये आपको बताना है। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको बताना है जल्दी से। कोसेक 30 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, इन सारी चीजों को बताना है। कोसेक 30 डिग्री का कम से कम 3 से 4 फॉर्म लिखना है। जल्दी लिखो पहले, फिर आपको सेकेंड क्वेश्चन देंगे। जल्दी से कोसेक 30 डिग्री के मतलब कोसेक 30 डिग्री को क्या हम लोग लिख सकते हैं, वो लिखोगे आप। वीडियो रोको भैया, समझ में नहीं आ रहा कैसे। जैसे देखो, अगर हम यहाँ बोल दिए साइन 30 डिग्री, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो समझना है। साइन 30 डिग्री को क्या बोल सकते हैं भैया, सिंपल सा बोल सकते हैं। साइन 30 डिग्री है ना, ये मेरा मतलब डिग्री वैल्यू है। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता भैया, 1/2 के बराबर होता। पहले तो साइन 30 डिग्री मेरा 1/2 के बराबर हो गया। अगेन उसके बाद जो है साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा भैया, अब हम एंगल को चेंज करेंगे। जैसे ही एंगल को चेंज करेंगे तो ये मेरा फंक्शन भी चेंज होने वाला। तो साइन किस में चेंज होगा भैया, साइन मेरा कॉस में चेंज होगा। अच्छा, एंगल किस में चेंज होगा, 90 में घटाएंगे 60, अर्थात कॉस 60 हम लोग साइन 30 डिग्री को कह सकते हैं। उसके बाद हम सीखे थे रेसिप्रोकल फॉर्मूला। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, अर्थात साइन 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक 30 डिग्री। क्या बहुत आसानी से ये सारी चीजों को हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद साइन थीटा की बात करें, इस साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एंगल आप थीटा ही लिख देना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वरना यहाँ एंगल 30 लिखोगे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, भैया यहाँ पर कैसा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा। सिंपल सा आप यहाँ लिखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग 1 जानते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा को अकेला करना है। ऐसे दिक्कत हो रहा क्या? ऐसे अगर दिक्कत हो तो लंबा बना लो, क्या ही दिक्कत है। चलो हम आपको वर्टिकल बना के दिखाते हैं। यहाँ देखो, क्योंकि हमारे पास पेज की संख्या लंबा ऐसे ज्यादा है, ऐसे बहुत कम। इसको हम पहले क्वेश्चन लिख ली, इसको पहले क्वेश्चन हमको नहीं लिखना था। चलो कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे 10 या 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं वो देखो। पहली बात 10 30 डिग्री ये किसके बराबर होगा भैया, 10 30 डिग्री या इसका वैल्यू होता है 1/√3, ये तो हम जान गए। उसके बाद और क्या कह सकते हैं भैया, तुरंत अब भैया जी कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा 10 को चेंज करेंगे, 10 मेरा कॉट में चेंज हो जाएगा, और एंगल भी हम लोग का चेंज होने वाला 90 माइनस थीटा। 90 में घटाना है आपको, 90 में 30 को घटाना है, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 10 30 डिग्री जो है 10 60 मतलब कॉट 60 के बराबर होने वाला। उसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं वो सीखे रेसिप्रोकल का फॉर्मूला। हाँ भैया, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला उसके बाद सीखे हुए। वो फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, कॉट होता है। तो सिंपल सा इसको उल्टा कर देना, 1/cot 30 डिग्री। सिर्फ इसमें चेंज करते, रेसिप्रोकल में सिर्फ आगे वाला चेंज करते। यहां से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा और cot थीटा को, उसका वैल्यू 1 होने वाला। कैसे, tan थीटा tan 30 डिग्री बराबर है 1/cot 30 डिग्री के बराबर है। tan 30 डिग्री ये बराबर है 1/cot 30 डिग्री के। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो वो मेरा 1 के बराबर ही होने वाला ना। सोचो ना, तो मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं tan का फॉर्म और cot का फॉर्म, अगर दोनों हम मल्टीप्लाई करने वाले, ध्यान से समझना, अगर tan 30 डिग्री और cot 30 डिग्री अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 के बराबर होने वाला। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद और क्या कह सकते हैं tan 30 डिग्री को भैया, रेसिप्रोकल का फॉर्म हो चुका है, रेसिप्रोकल का फॉर्म हो चुका है। उसके बाद फॉर्मूला वाला देखना है ना,
फॉर्मूला देखना। उसके बाद फॉर्मूला क्या क्या होता है भैया, फॉर्मूला देखते हैं। tan का जितना फॉर्मूला जानते हो यहाँ बस आपको लिख देना है। tan का फॉर्मूला भैया क्या क्या होता है, tan किसमें किसमें आता है भैया। tan एक फॉर्मूला है जैसे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले में tan आता है, बिल्कुल सही। और किस फॉर्मूले में tan आता है भैया, tan आता है एक और फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इतना सारा फॉर्मूले में मेरा tan आता है। इसके अलावा हम आपको नहीं सिखाए हैं, बिल्कुल नहीं। एक और चीज सिखाने वाले, रेशो वाला चीज, ठीक है, अभी तत्काल नहीं सिखाए, फिर भी हम आंसर लिख देते हैं, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको छोड़ सकते हो। tan थीटा बराबर किसके होता है भैया जी, ये तो कहाँ सिखाए हैं तुमको। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। ये रेशो होता है, tan का रेशो है p बटे b। ध्यान में रखो, इसे ये ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये p है, ये b है, ये h है, तो p बटे b होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है। अर्थात लंब बटे आधार हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करना है, इतना कुछ tan को लेकर के आपको ध्यान में रखना है, तभी जो है आगे कुछ मतलब ये चैप्टर आपके लिए आसान होने वाला। अगर इसमें से एक भी चीज आपके लिए मिस हो रहा है तो समझ लेना ये चैप्टर आपसे कहीं दूर जा रहा है, काफी दूर जा रहा है। तो मेरी बात को समझो, जब तक इतना कुछ आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो बहुत समस्याएं आने वाली, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपको बनाना है खुद से, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कोसेक 30 डिग्री करवा देते, उसके बाद हम आपको 7 क्वेश्चन देने वाले, पहले उसको खुद से बनाओगे फिर हम सॉल्व किए देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, देखो यहाँ ध्यान से समझो और कम से कम सीखने का प्रयास करो जितनी बातें हम बोल रहे हैं। जैसे tan 30 रहेगा, इसको क्या क्या आप लिख सकते हो, इतना कुछ लिख सकते हैं। अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो कैसे वहां पर क्या अप्लाई करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसकी जानकारी होगी तब ना। आपको लग रहा हो भैया यहाँ पर मतलब तीसरा क्लास चल रहा है, हमें मतलब अभी तक हम लोग कुछ सीखे नहीं है, सिर्फ इतना सीख लोगे ना, इतनी तेज गति से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आपने सोचा भी ना होगा। बात को सीखो, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। त्रिकोणमिति को इस प्रकार पढ़ो, इस प्रकार पढ़ो, ज्यादा समय भी आपका नहीं लगने वाला त्रिकोणमिति में, अगर सिर्फ ये क्लियर कर लोगे आप। मैं कह रहा हूँ ना, त्रिकोणमिति को बस इतना ही पढ़ लोगे ना, जितना भी सवाल है, जितना भी इस बुक में आपके बुक में सवाल है वो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर सिर्फ इतना जानकारी आपको हो जाए तो एक भी सवाल आपके बाहर, बस इतना सा ही हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति में। अगर इतना ही आपको पता हो रहा है सबके बारे में, सारे फंक्शन के बारे में, साइन टैन कोसेक सेक कॉट जितना भी उसमें टर्म है, अगर सबके लिए आपको इतना कुछ आपको पता है तो सही मायने में मैं कह रहा हूँ आपको ये आपके लिए चैप्टर क्लियर हो चुका है। हर एक चीज समझ में आएगा आपको, बशर्ते इन सारी चीजों को आपको पता, मतलब आपके लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। हम आते हैं 2 मिनट में, आपको 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले 7 क्वेश्चन क्लियर करोगे, उसके बाद आकर के सारे क्वेश्चन को हम मिलाने वाले। भैया जी आप 2 मिनट उस दिन ही बोले थे और आए हैं करीबन 2-3 दिन के बाद, ऐसी बातें अब नहीं होंगी, ठीक है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक क्लास आपके लिए ले, लेकिन नहीं हो पाता है तो उसमें मेरी गलती ही है और हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। बट आपको सारे सब कुछ, आपको भी जितना हो सके यहाँ ध्यान दो, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका सेक 30 डिग्री, इसके लिए सेम सब कुछ आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कोसेक 60 डिग्री। अगेन थर्ड क्वेश्चन है आपका tan 45 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है आपका cos 60 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका cot 45 डिग्री। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका sin 60 डिग्री। और सेवंथ क्वेश्चन है आपका tan 30 डिग्री। 8 क्वेश्चन है आपका, बोलते हैं 7 देते हैं भैया 10। अजीब भैया क्या करते हैं आप, कोसेक 30 डिग्री। 9 क्वेश्चन है आपका साइन 30 डिग्री। और लास्ट 10 क्वेश्चन है आपका कोसेक, सेक दी है, हाँ एक और सेक देते हैं, सेक 45 डिग्री। 10 क्वेश्चन के लिए आपको ये बनाना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर करो जल्दी से, समय दे रहे हैं 5 मिनट का। चलो जी, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, सारा बना लिए होगे आप। हाँ जी, अब मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। बारी बारी से मिलाएंगे, सारे क्वेश्चन को मिलाएंगे, परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चन को हम लोग मिलाने वाले, ठीक। अभी हमसे पहले आपको बनाना है सारा क्वेश्चन। जब तक एक बात ध्यान में रखना, इतना सा बस मेहनत कर दो आप सही तरीके से,
सही तरीके से मतलब होता है बिना हमसे बेईमानी किए, ठीक है, बिना मेरा छापे। यहाँ पर आपको ये सारा खुद से बनाना है, गलती होएगा, परेशान नहीं होना, लेकिन जहां तक संभव होगा वहां तक आपको खुद से लिखने का प्रयास करना है। रेशो वाला नहीं सीखा है, लेकिन आपको पता होगा तो उसको लिखने का आप प्रयास करोगे। वैसे इसके बाद की क्लास में हम लोग रेशो सिखाने वाले और ढेर सारे क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करने वाले, लेकिन ये नहीं पता है तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं आपको होने वाली है। बस आज की क्लास को इतने अच्छे तरीके से करो कि मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है सेक 30 डिग्री। इसको बारी बारी से हम लोग क्या क्या लिखेंगे वो लिखने का प्रयास करेंगे। सेक 30 डिग्री पहले वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले वैल्यू लिखने वाले। इसका वैल्यू क्या होता पहले आप बताओगे, आपने क्या लिखा है। भैया जी आप हमसे क्यों पूछते हैं, जल्दी बताओ, सेक 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या लिखे हो। आप तुरंत बोलोगे भैया हम करना पता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सेक है ना, हाँ भैया सेक है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, cos 30 डिग्री। अब ये बताओ cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया √3/2 होता है, क्योंकि cos का उल्टा सेक है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, मतलब हम इसी से इसको याद रख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ देते वैल्यू का क्लियर हो गया, वैल्यू समझ में आ गया। जिसका वैल्यू नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, यहाँ सबका वैसे वैल्यू लिखने में तो होगा सबका वैल्यू। उसके बाद वैल्यू लिखने के बाद हम ये देखेंगे 90 - थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, एंगल को चेंज करने का फॉर्मूला। तो सेक किसमें चेंज होगा, भैया हम जानते हैं सेक और कोसेक इस दोनों में बेहतर रिलेशन है, अर्थात सेक का कोसेक में चेंज होने वाला, और एंगल भी चेंज होगा। एंगल कैसे चेंज होगा, सिंपल सा 90 में हम लोग 30 को घटाएंगे, 60 हो जाने वाला, यहाँ पर कोसेक 60 हो जाएगा। 90 - थीटा के बाद है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की बात करेंगे, सिंपल सा रेसिप्रोकल में क्या ही करना होता है, सिंपल सा क्या करेंगे भैया, सेक का उल्टा का है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे 1/cos 30 डिग्री, बस हो गया, और कुछ ना करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद भैया, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या ही करना है, सिंपल सा एक काम करना है, वो क्या, रेसिप्रोकल के बाद आपको कुछ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। पहले फॉर्मूला के पहले आप रेशो लिखो। इसका रेशो क्या होता है भैया, रेशो का मतलब, अरे मतलब यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको एच कहते हैं, लंब, आधार और कर्ण हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। इसमें इसका रेशो क्या होता है मैंने नहीं सिखाया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर पता है आपको तो लिखो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना इसको। वैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगले क्लास में हम सिखा देंगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग किसकी सेक की बात कर रहे हैं ना, हाँ, सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, हम जानते हैं cos बराबर होता है b/h का। इसका उल्टा कर देंगे, क्या होता है cos बराबर, cos थीटा बराबर होता है b/h के बराबर होता है। सिंपल सा cos का उल्टा सेक है ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, h/b हो जाएगा, अर्थात कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये पता, मतलब समझो आप, हाइपोटेनस बटे बेस हो जाएगा। ओके भैया समझ गए। अगर लास्ट में आपको बस फॉर्मूला लिखना है, ये इतना सब कुछ पता होना चाहिए बस एक सेक 30 के लिए, हाँ जी, इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर लास्ट है आपका फॉर्मूला, अब फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सेक किसमें किसमें आता है भैया जी, पहला फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला है, जल्दी बताओगे फॉर्मूला क्या है भैया जी, फॉर्मूला यही है, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला था एक, क्या था, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला था। और कोई फॉर्मूला आप पढ़े हो सेक थीटा के लिए भैया, ना ही, और कोई फॉर्मूला ना ही पढ़े हैं, कोई बात नहीं, इतना सा ही काफी है हम लोग के लिए। चलो इतना सा जल्दी लिखो, आप क्या लिखना है इसमें, ये तो आप खुद से बनाए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बारी बारी से हर एक को मिलाने वाले हैं, परेशान नहीं होना। अब सेक का और है कोई, क्या सेक का और कोई है, सेक का, हाँ यहाँ अब 10 नंबर को देखो, सेक 45 डिग्री, अब इसको मिलाओ आप, सेक 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होने वाला भैया, वैल्यू की बात करेंगे, सेक 45, पहले आप ये जानो cos 45 का वैल्यू क्या होता, तो तुरंत आप बोलोगे भैया cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यहाँ पर मेरा √2 होने वाला, समझो। उसके बाद सेक का हम लोग 90 - थीटा के आधार पर चेंज करने वाले, सेक का आपका कोसेक में चेंज हो गया, जैसे ही 45 को 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 ही होने वाला, ठीक, कोसेक 45, अर्थात सेक 45 बराबर होगा कोसेक 45 के, मतलब ये सेक 45 सब के बराबर हो रहा है, ये समझ के चलना। अब रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो सेक उल्टा होता है कॉस का, अर्थात सेक 45 किसके बराबर होगा, 1/cos 45 के। सीखो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेक 45 की बात कर रहे हैं, तो सेक 45 बराबर हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल है तो h/b के बराबर होगा सेक 45। अगेन ये सारा फॉर्मूला तो सेक के लिए ही था, ये इस मतलब सेक 45 में भी आपने इतना ही कुछ किया होगा,
ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि सेक 45 को हम लोग √2 बोल सकते हैं, कोसेक 45 बोल सकते हैं, 1/cos 45 बोल सकते हैं, h/b बोल सकते हैं, और इस फॉर्मूले में भी हम लोग का सेक आ रहा है तो यहाँ से सेक को अकेला कर सकते हैं। इतना कुछ सेक के लिए आपको ध्यान में रखना है। भैया जी ये क्या था, कुछ समझ में ही ना आ रहा, इतना कुछ ध्यान में रखेंगे? हाँ जी, इतना कुछ आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो सेक की बात हुई। उसके बाद हम लोग क्या ही देखने वाले वो समझने का प्रयास करो। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री है। क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। कोसेक 60 डिग्री। अब ये कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है? पहले ये जानो कोसेक किसका उल्टा है? भैया कोसेक साइन का उल्टा है। अच्छा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता? तो साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता, √3/2 होता है। अब हम लोग ये जान लिए हैं कि कोसेक जो है साइन का उल्टा है, तो वैल्यू भी उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वैल्यू कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3 हो जाएगा। सिंपल सा वैल्यू याद रख लियो। ठीक है, याद क्या, ऐसे भी सिर्फ आपको 3 याद रखना होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, बाकी आप आसानी से समझ सकते हो। अगर दिक्कत हो रहा है तो सब याद कर लेना, बस वहीं पर आपको समस्याएं होगी डिग्री वैल्यू याद करने में। याद क्या, डेली से पढ़ना ना, याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन ईमानदारी पूर्वक डेली आप रीडिंग करोगे तब याद होगा। अब यहाँ देखो, कोसेक 60 बराबर हो रहा है 2/√3 के। हाँ भैया समझिए। अगेन अब कोसेक को 90 माइनस थीटा के आधार पर चेंज करते हैं। कोसेक का किसमें चेंज होगा? सेक में चेंज हो गया। ठीक है, अब 60 को किसमें चेंज कर सकते हैं? भैया 90 में घटाएंगे तो यहाँ 30 होगा, अर्थात सेक 30। ये कोसेक 60 सेक 30 के बराबर है। फिर उसका रेसिप्रोकल करने का, हाँ जी इसका रेसिप्रोकल करेंगे। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 1/sin 60 डिग्री, अर्थात ये कोसेक 60 जो है 1/sin 60 के बराबर है। ओके ओके ओके। फिर रेशो की बात करेंगे। ये कोसेक का रेशो क्या होगा? भैया साइन का रेशो होता है P/H। अब कोसेक का रेशो क्या होगा? सिंपल सा आपको यहां लिखना है, कोसेक 60 बराबर हो जाएगा H/P, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, या फिर कर्ण बटे लंब। उम्मीद करते हैं सब समझ रहे हो, बेहतर तरीके से समझ रहे हो। ये हम नहीं सिखाए इसलिए थोड़ा सा मन में डाउट हो रहा है, आपको अभी तक नहीं सीख लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ सीख लो कि कोसेक, सुनो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस के, मतलब लंब बटे कर्ण का। अगेन लाल कक्का पढ़े हो? लाल कक्का मतलब हिंदी में बोल रहे हैं, अगर हिंदी में समझे तो हिंदी में सीख लो, फिर इंग्लिश में सिखा देंगे। देखो यहाँ पर एल से लंब होगा, के से कर्ण हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा। ठीक है, हाँ भी ये समझ रहे हैं। तो लंब बटे कर्ण आपका साइन होता, हाँ अगर आधार मतलब आधार बटे कर्ण आपका कॉस होता है, और लंब बटे आधार आपका टेन होता है। ये ध्यान में रखना है, बस वही चीज यहाँ लिख रहे हैं। कोसेक था या कोसेक तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। क्या बताओ कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण। इसका उलट देंगे, कर्ण बटे लंब जो है आपका कोसेक का होने वाला। कर्ण का मतलब हुआ ये, इस हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण भी बोल सकते हैं, इस परपेंडिकुलर को हम लोग लंब भी बोल सकते हैं, इस बेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आधार भी बोल सकते हैं। इतना तो ध्यान में रख ही सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान में रखो। ठीक है, अब इंग्लिश में ध्यान में कैसे रखोगे इतना समझो कि साइन और कॉस की बात करेंगे, इसमें हमेशा मेरा जो है साइन और कॉस में कर्ण से हाइपोटेनस से ही डिवाइड होने वाला। फिर से समझो, साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करेंगे, इस दोनों में क्या होगा? हमेशा हाइपोटेनस से डिवाइड होने वाला, हमेशा हाइपोटेनस से डिवाइड होगा। अच्छा भैया ये तो समझ गए, इसमें हाइपोटेनस से डिवाइड होगा, लेकिन कॉस में क्या करना होगा? कॉस में यहाँ देख रहे हो एस देख रहे हो, एस का मतलब होता है बेस। ठीक है भैया, आगे में यहाँ पर भी तो एस है, पढ़ो दोनों को, साइन और कॉस, कॉस बेस कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड कर रहा है, कॉस और बेस। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखोगे कॉस बेस, यहाँ पर सिमिलर साउंड हो रहा है तो कॉस में आपका बेस होने वाला, अर्थात कॉस के लिए बेस बटे आपको हाइपोटेनस करना है। साइन की बात करेंगे तो इसमें आपका परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होने वाला, और एक बचा हुआ टेन। टेन की बात करेंगे इस दोनों का आपको सिंपल सा रेशो लेना है, किसका? परपेंडिकुलर का और बेस का रेशो लेना है। अब ये ध्यान में आ गया ना, किसमें परपेंडिकुलर होगा किसमें बेस होगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाले। इस रेशो को ध्यान में रखना, बस इस रेशो क्या करोगे? अपने मस्तिष्क में एक छोटा सा जगह दे दोगे रहने के लिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, मेरी बातें आप अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करो। आज की क्लास सिर्फ सीख जाओगे ना, यकीन मानो बहुत ही आसान लगने वाला ये त्रिकोणमिति। बस इतना सा सीख जाओगे तो, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना सा बस आपको सीखना है। ठीक, देख लो अगेन हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे ध्यानपूर्वक। इसको मिटाए हम, बिल्कुल मिटाएंगे। मिटा क्यों रहा है? चलो कोई बात, इसको लिख लियोगे आप।
यहाँ देखो, अब ये रेशो भी आपको समझ में आ चुका है। अगर फॉर्मूले की बात करें, कोसेक किसमें आता है भैया? कोसेक जो है हमारा एक अपोजिट फॉर्मूला आप सिखाए थे भैया, कोसेक इंटू साइन 1 होता है, ठीक है। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। और कोसेक का कोई फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला तो है। क्या फॉर्मूला है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है। और कोई फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं, इतना सही ध्यान में रखना है। जल्दी यहाँ मिला लो एक बार अच्छे तरीके से, जो आप बनाए होगे उम्मीद करते हैं सारा का सारा सही ही बना होगा, ठीक है। एक बार मिला लो सारे क्वेश्चन को आप। सारा सही है ना? बिल्कुल सारा सही होगा। अगेन कोसेक का तो क्लियर हो गया। और कोई कोसेक है क्या? हाँ, यहाँ पर है। कोसेक 30 डिग्री भी आपसे बन गया होगा, उसको नहीं मिलाने वाले, ये हम चेक करने वाले, इसमें आप स्टार लगा दोगे, ठीक है। तो हम देख लेंगे सही बनाए हो या गलत बनाए हो। हल्का सा आपके ऊपर भी कुछ भार देने वाले कि हाँ, अपने से प्रयास करना है आपको। अब हम लोग 10 का बताने वाले, ध्यान से 10 का देखोगे और अच्छे तरीके से मिलाओगे। हाँ, कहाँ पर गलती हो रहा, कहाँ पर क्या हो रहा, इसको समझने का प्रयास करोगे आप, ठीक है। बिल्कुल सही। अगेन आगे देखते हैं, हम लोग 10 का देख लेते। यहां पर है tan 45 डिग्री। अब सीखो, समझो, जानो कैसे कैसे क्या करना है। अब tan 45 डिग्री है, पहले तो वैल्यू लिखना है। वैल्यू तो याद होएगा नहीं, हम बोले थे साइन कॉस और tan का वैल्यू याद करने के लिए आपको बोले थे ना, tan 45 का 1 होता है। कम से कम इस 3 का याद कर लो। अब बोलोगे भैया इसको याद करने का ट्रिक बता दीजिए। एक काम याद रखना, साइन कॉस tan हम जानते हैं, मेरे पास ट्रिक है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ, tan 45 बोल रहे हैं तो 1 होगा रिजल्ट। यहाँ पर अगर ट्रिक अप्लाई करोगे ना, समय ज़्यादा आपको लग जाएगा और आपके पास समय निश्चित रहता है एग्जाम हॉल में, इस बात को समझना। और आप हर एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा समय लगा रहे हो अभी ना, अब मुझे अंदर से डर होने लगा है, कैसे आप सारे क्वेश्चन को टाइम पर करने वाले हो। ये छोटी सी डर हमें अब, मेरा बौखलाहट होता है ना, बौखलाहट, हाँ, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अब उसमें कन्वर्ट होने लगा है। तो अपने स्पीड को इंक्रीज करो राइटिंग के साथ, एंड क्या, इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। ध्यान से याद कर लिया इसको। अच्छा भैया ठीक है, याद कर लेंगे। अगेन अब हम लोग जो है 90 माइनस थीटा इस चक्कर में जाने वाले, हाँ, इस पड़ाव में जाने वाले। देखो यहाँ पर अब tan जो है 90 माइनस थीटा में क्या था भैया जी? tan का किस फॉर्म में चेंज होगा? फंक्शन कौन सा? tan का फंक्शन क्या? tan का चेंज किस में होगा भैया? हमें पता है tan का हमेशा कॉट में चेंज होता है। बहुत अच्छे। और यहाँ पर एंगल ही चेंज होगा, 45 को 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 ही होने वाला, अर्थात ये tan 45 जो है cot 45 के बराबर होने वाला। इससे क्या समझ में आ रहा है कि cot 45 का रिजल्ट भी मेरा 1 ही होगा। बहुत समझदार हो रहे आप। रेसिप्रोकल की बात करेंगे, tan का उल्टा क्या होता है भैया? tan का उल्टा cot होता है, इसको उल्टा कर देना, 1/cot 45, अर्थात tan 45 को हम लोग cot 45 भी बोल सकते हैं और 1/cot 45 भी बोल सकते हैं। देख लो क्या क्या हो रहा है, देख रहे हो? cot 45 1/cot 45 कैसे कैसे कहाँ क्या हो रहा है। रेशो की बात करेंगे तो ये tan थीटा का रेशो क्या होता है? अच्छा, tan थीटा के फॉर्म में लिखो, इसका रेशो क्या होगा? तो तुरंत बोलोगे भैया एक ट्रायंगल बनाइए, इसमें ये b हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया, ठीक है। tan है हमेशा इसका रेशो होगा p/b का रेशो, ठीक है। ओके, फॉर्मूला देखते हैं। tan का फॉर्मूला क्या क्या होता है भैया? हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ओके, अगेन और क्या होता? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। बिल्कुल सही। और कुछ फॉर्मूला सिखाएं tan का क्या? ना, और ना सिखाएं tan का फॉर्मूला आपको। इतना सा फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपके माइंड में इतना फॉर्मूला घर कर गया होगा। ये tan भी क्लियर हो गया, tan भी क्लियर हो गया, और tan है क्या? नहीं, और tan नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो मेरे ख्याल से आप सब कुछ आपकी समझ में आ चुका है, सारी बातें आपके दिमाग में घर कर चुकी होंगी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में अब बेहतर तरीके से आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा भैया। हाँ, अब लग रहा है त्रिकोणमिति हमारे दिमाग में एंटर कर दिया है, वरना पहले तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड में थे। आपको डिप्रेस्ड में नहीं रहना है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज को सीखते हुए आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं इसमें हर एक टर्म का आप बना पाओगे और ये सारा क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है अब यहाँ से, ठीक है। अब हम कुछ नहीं बताने वाले, ठीक है। अब कुछ भी एक भी वर्ड नहीं बताएंगे। अब जितना क्वेश्चन कौन सा हम टिक लगाए, सारे में आपको स्टार लगा के सॉल्व करना है। स्टार इसलिए लगाने का है क्योंकि हमको ये पता चलेगा कौन कौन सा हम नहीं बताएं, ठीक। और उसको हम बेहतर तरीके से रिचेक करेंगे आपका,
ठीक है, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। ओके, बिल्कुल सही। और उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ आप कर सकते हो, बेहतर तरीके से कर सकते हो। और इसके बाद जो है कुछ हम जो है कल के क्लास में, कल के दिन एक लेक्चर, छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। हम सोचे थे उसको अपलोड करेंगे, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए थे। कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको भी देख लो आप, ठीक है। यहाँ से जो है मैं चाहूंगा वीडियो रोकेंगे हम लोग, उसके बाद आपका वो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा, पहले यहाँ तक क्लियर कर लो, उसके बाद उस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लेना। ये आपका जस्ट कल के लेक्चर में इसको हम लोग सीखने वाले। हम सोचे इसको आज सिखा दे, लेकिन नहीं, हमको लगा आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, पहले इस परेशानी को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा किए, आज हम इन सारी परेशानी को दूर कर दिए, ठीक है। भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा लगा हो, लेकिन आपको भी ये अब समझ में बेहतर तरीके से आ रहा होगा किस प्रकार हम लोग फंक्शनल जो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, तो किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से याद दिला देना, हम आपसे पूछताछ करने वाले हैं, ठीक है। याद दिला दोगे, वरना मेरे दिमाग में तो रहेगा ही, लेकिन आपको भी याद बाहर देना है हमको। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगले क्लास में जस्ट इसके बाद में रिकॉर्ड करने वाला। इन सारी चीजों को आप सीखेंगे, इसमें समय बहुत ही कम लगने वाला, क्योंकि हम लोग रेशो भी सीख लिए हैं, सब कुछ सीख लिया है, सिर्फ आगे बढ़ना है। रेशो ध्यान में रखोगे, अगर रेशो समझ में नहीं आया है तो हमसे पूछोगे, भैया हाँ हमें समझ में नहीं आया। ओके, तो उम्मीद करते हैं पहले तो एग्जाम लेंगे आपका, उसके बाद आगे क्लास आपको करना है। पहले इतना ही आपसे पूछने वाले हैं हम, ठीक है, इतना पूछने वाले हैं तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, जल्दी से क्लियर करो और मेरे पास आओ और बोलो भैया आप मुझे कुछ पूछने वाले हैं, और मैं पूछूंगा, ठीक। जल्दी से फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। कैसे हो, सब बढ़िया? बिल्कुल आप बढ़िया होगे। अगेन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो है आज हल्का सा उससे भी लेवल अप करने वाले, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन होगा, लेकिन आसान ही होने वाला। इसमें से जो आपको खुद से करने का प्रयास करना है वो क्वेश्चन है आपका, समझ लोगे ध्यान से। वो क्वेश्चन कौन कौन सा है, आप इस क्वेश्चन को खुद से लगा सकते हो, 4 नंबर क्वेश्चन को आपसे जो बनने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को 6 नंबर वाले क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो, हमको जैसा लग रहा है। फिर हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तकलीफ आपको होने वाला, थोड़ा सा तकलीफ यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन में होगा। फिर 2nd नंबर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा तकलीफ होने वाला, आपसे नहीं बनेगा, कहीं कहीं आप अटक जाओगे, ठीक है। फिर 1st नंबर क्वेश्चन ये आपसे बन जाएगा, ये भी आपसे बन जाएगा। सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ऐसा है, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन, वो आपको थोड़ा सा समस्या आपके लिए हो सकता है, कैसे बनेगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। 2nd नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा से बच के रहोगे, भैया जी हम लड़ेंगे 2nd नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन से। बिल्कुल आप एक वॉरियर की तरह 2nd और 3rd को बनाओगे। ओके, हार नहीं मानोगे आप, पहले 1st नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चारों क्वेश्चन को पहले खुद से प्रयास करो, तो हम जानते हैं ये चारों क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। जल्दी से हम कुछ काउंट कर लेते हैं 3 तक, वीडियो रोकना है, चारों क्वेश्चन को पहले बनाना है आपको। ये चारों क्वेश्चन आपसे बनने वाला, नहीं बनेगा मैं मिलाऊंगा, परेशान नहीं होना। वीडियो रोक लिए होगे, ये चारों क्वेश्चन आप पर प्रयास जरूर किए होगे, चारों क्वेश्चन आपसे बना होगा। देखो पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार आप किए होगे वो सिर्फ देख लो। यहाँ पर क्या है, tan 2a जो है आपका बराबर है किसके, cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। आप यहाँ सोच रहे होगे भैया हम तो जानते हैं tan को या तो cot के बराबर कर दें, मतलब tan को cot के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या फिर cot को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, वो हमारी इच्छा। हम एक काम करते हैं, इस tan को इस बार cot के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो करते हैं ना। जैसे ही tan को cot के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये 2a जो है आपका 90 में घट ही जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, समझो। tan हमारा cot में चेंज हुआ तो 2a एंगल में भी चेंज होगा। अब एंगल भी बदलेगा, कैसे बदलेगा, 90 में घटाने से जो भी आंसर आएगा उस आधार पर ये एंगल चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ cot मेरा चेंज हो चुका है, इस cot को cot के फॉर्म में ही रहने देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम मिल गया है, अब एंगल को सिर्फ बराबर करना है। भैया हम तो जानते हैं ये एंगल हमारा आपस में बराबर हो गया, यहाँ पर देयरफॉर का प्रयोग करना है, तो 90 माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर सोचना है, a को a की तरफ भेजो और एंगल को एंगल की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर माइनस 2a पहले से था, ये a बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस a में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस 180 पहले से था, ये 90 बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 2a माइनस a दोनों का सिंबल सेम है, यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला मेथड चलेगा। मल्टीप्लाई मत कर दियो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो मल्टीप्लाई अलग है, यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो माइनस 2a और माइनस a कितना हो जाएगा, अगर ये a नहीं रहता माइनस 2 माइनस 1 कितना होता, माइनस 3 होता ना। a लगा हुआ इसके साथ भी a लगा देंगे, हाँ ये तो समझ में आ रहा है। माइनस 180 माइनस 90 कितना होगा, माइनस 270, ठीक है।
हाँ जी भैया, समझ में आ रहा है हमें। अगेन यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसल आउट, ए बराबर क्या हो जाएगा 270 बटे यहाँ 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री निकल गया, ए बराबर 90 डिग्री। हाँ, बहुत आसानी से बना। अगेन फिर हम लोग जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये सब इतना आसान क्वेश्चन है ना, मुझे मेरा मन कर रहा है इसको क्या ही बताना, ये सब बहुत ही आसान है। फोर्थ नंबर में मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसमें आपको साइन या कॉस में से किसी एक को चेंज करना है। इसको कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो तो कॉस कॉस सेम मिल जाएगा, एंगल भी सेम हो जाएगा, कटा के 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी टेन को कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे, ये भी आपस में कट करके 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाने वाला, ऐसा बताए हुए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपल सा कॉस या साइन को किसी एक को लोगे, जैसे मान लो हम यहाँ कॉस है ना, कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेम इसी प्रकार का सवाल है, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, अच्छे तरीके से सीखो आप। क्या करना है, या तो कॉस को चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में, या तो साइन को चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में। यहाँ पर हम साइन को ही चेंज कर लेते हैं, आपकी इच्छा। साइन को जैसे चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में, 90 में घट जाएगा, ये दोनों टर्म घटने वाला, 90 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके घटाओगे। इस बात को समझना है आपको। ओके भैया, समझ रहे हैं आपकी बातें। फिर वहां से सॉल्व करके आप वहां से ए का वैल्यू निकालोगे, 5 नंबर खुद से बनाओगे आप। अगेन 6 नंबर देखते, यहाँ पर ये वैल्यू 1 के बराबर दिया होगा, इसको देख लो आप। उम्मीद करते हैं ये भी आप बना लिए होगे। भैया जी बन गया है, आखिर क्या किए होगे वो देखना है आपको। ओके, समझना है। कितना अच्छा नंबर क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या ही करना होता है, सिंपल सा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 3x + 30 = 1 दिया हुआ है ना। हमको इधर 10 का फॉर्म में, इधर भी 10 का फॉर्म चाहिए, तो 1 जो है 10 के फॉर्म में कितने एंगल के बराबर होता है भैया, 10 45 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 को हम लोग लिख देंगे 10 45 डिग्री। अब यहाँ से 10 और 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल आपस में बराबर हो जाने वाला। 3x = 30 = 3x + 30 = 45। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। उम्मीद करते ये बन गया होगा, बहुत ही आसान है। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन इसको देखने वाले, इसमें थोड़ा सा तरीका यूज करने वाले हैं, ट्रिकी। हाँ, हमको उम्मीद है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बार प्रयास करो तो सेकंड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें जितना गलती करोगे वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होने वाला, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देने वाला। वो गलतियां ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोलोगे भैया हमका पता है, क्या पता है, साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है। हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। आप तुरंत बोलोगे भैया ऐसा क्या करे जो ये सॉल्व हो जाए, इसका वैल्यू निकल जाए, कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकलना चाहिए। साइन और tan खत्म, tan और cos खत्म हो जाना चाहिए। अब आप विचार करोगे भैया हम यहाँ पर क्या क्या जानते हैं, यहाँ tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये वैल्यू निकालना है। इसमें हम लोग क्या क्या जानते हैं, यहाँ पर tan थीटा आया हुआ है। अधिक से अधिक हम क्या करेंगे भैया, यहाँ तो एंगल दिया हुआ ही नहीं है हमको जो हम यहाँ बराबर करें, बिकॉज यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। ऐसा हमको कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, किस प्रकार का टर्म, जैसे यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हमको जो है tan को cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे ये दोनों आपस में बराबर होगा, एंगल बराबर हो जाएगा। वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसका आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 2 टर्म है, एक है tan थीटा, एक है cos स्क्वायर थीटा। आप ये विचार करोगे, आप बोलोगे भैया सुनिए ना, आप हमको बताए हुए हैं tan थीटा बराबर होता sin थीटा बटे cos थीटा का। अरे वो तो बताए ही है ना, और कुछ बताए हैं भैया, और भी बताए हैं कि cos स्क्वायर थीटा ये भी बराबर होता किसके बराबर होता, 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता। बताए हैं ना, हाँ बताए हैं, हम बताए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को अकेला किया तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हुआ। ये 2 चीज बताए हुए हैं। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे, बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाओगे, भैया क्या करें इस साइन थीटा tan थीटा की जगह पर, जैसे इसको हम साइन और cos के फॉर्म में भैया कन्वर्ट कर देंगे, साइन और cos के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ साइन और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इधर भी हमारा cos ही बच रहा है ना, इधर भी हमारा cos बच ही रहा है भैया, ऐसा और क्या करें। हाँ देखिए हमको दिया हुआ साइन थीटा जो है cos थीटा के बराबर है, यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ cos थीटा पुट करेंगे तो 1 यहाँ cos थीटा पुट करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मेरा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। रिजल्ट निकल ही नहीं रहा है भैया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ बताइए हमका।
ये मन में विचार चल रहा होगा आपको, भैया जी क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा। बिल्कुल आपके मन में ये बातें चल रही होंगी। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना, आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दिया। हम लोग फॉर्मूला भी लगा दिए, हम लोग जो है cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको करना है तो क्या करना है। बिल्कुल यहाँ तक तो आप सोच ही लिए होगे, यहाँ तक आपका जो दिमाग है वो तीव्र गति से आगे बढ़ ही गया होगा। हम लोग एक काम करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे और जो थीटा का वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पुट करने वाले हैं। ये मेथड हम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। मेरी बातें समझ रहे हो? बिल्कुल आप समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सीखो समझो। अभी आप इस तरीके को अपने मन में दोहराए होगे, हाँ भैया ये सब कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। इतना करने के बाद भैया करे तो मेरा सॉल्व नहीं हो रहा। मतलब यहाँ तक अगर सोच रहे हो, भले ही आपका सॉल्व नहीं हो, लेकिन सोच तो रहे हो कि भैया tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा भैया। उससे क्या होगा, हमको इसका वैल्यू निकालना है। मन में ये सारी बातें अगर चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके मन में ये सारी बातें चलनी भी चाहिए। हम चाहते हैं आप क्वेश्चन को देख करके ये मत रटो कि हाँ इसको इसी मेथड से बनाना है, अपने मेथड को जनरेट करो खुद से। हम वो चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप हर एक फॉर्मूले को अपने मतलब अपने कंट्रोल में रखोगे, हर एक फॉर्मूले को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, इस मेथड, इस दो तरीके से हम इस्तेमाल किए, इसका वैल्यू यहाँ पुट किए, इसका वैल्यू यहाँ पुट किए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब अब हमको कोई और तरीका यूज करना होगा। अब हमको जो दिया हुआ है कुछ सोचेंगे उसी से, क्या उससे हम थीटा निकाल सकते? अगर मेरा थीटा निकल जाएगा तो थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अगर थीटा का मान हम जानते होंगे तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। भैया कुछ और तरीका आप सोच रहे हैं, वही तरीका आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें या तो कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर दें। आप बताओ क्या करें हम? भैया सुनिए ना, हाँ सुनिए, क्या सुनिए, बताइए क्या कर ले। हम कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर दे, इस कॉस को, ठीक है। आप भी चेंज करोगे, यहाँ साइन थीटा हो गया। जैसे ही कॉस मेरा साइन के फॉर्म में चेंज हुआ, ये थीटा भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? 90 में घट के चेंज होगा। भैया 90 में घटाइए ना, क्या दिक्कत है, 90 में घटाइए। 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालो और इसमें थीटा का वैल्यू पुट करो और देखो कितना रिजल्ट आ रहा है। हम चाहते हैं एक बार आप खुद से प्रयास करोगे, ठीक है, खुद से प्रयास करो आप जल्दी से। ला 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 ला। जल्दी से हो गया होगा, प्रयास सफल हुआ होगा आपका। बिल्कुल यहाँ आपका थीटा का वैल्यू निकल गया होगा और यहाँ पर जो भी थीटा का वैल्यू निकला वो यहाँ पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना रिजल्ट आता। बिल्कुल आप रिजल्ट निकाल लिए होगे। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ से ये साइन साइन आपस में बराबर है, साइन कैंसल आउट हो गया, मेरा थीटा बराबर हो गया 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। थीटा माइनस थीटा है ना, बराबर किस तरफ आएगा, तो थीटा ये माइनस थीटा इधर आया तो प्लस थीटा में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया ये तो हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया इक्वल टू 90 हो गया। और यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे हम लोग तो यहाँ 2 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये 2 बराबर किस तरफ आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। कितना रिजल्ट आएगा, 45 डिग्री मेरा थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जहाँ जहाँ थीटा दिखत है वहां 45 डिग्री पुट करना है। अर्थात 2 यहाँ पर इक्वल का ही सिंबल देना है। 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ समझो cos स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? एक लाइन और लिखते, उम्मीद करते यहाँ कंफ्यूजन आपको होगा, वो कंफ्यूजन हम दूर ही किए देते हैं। क्या ना रहेगा कंफ्यूजन, ना आप कोई परेशान होगे। यहाँ कंफ्यूजन आपको यहाँ होने वाला, स्क्वायर का मतलब हुआ होल स्क्वायर, cos 45 डिग्री पर होल स्क्वायर, ये मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू पुट करो, यहाँ इसका वैल्यू पुट करो। अगर सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व खुद से करने का प्रयास करो। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया भैया, हो गया होगा, मेरा हो गया है, आंसर निकल गया है। देखो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 प्लस cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर मौजूद है, होल स्क्वायर कर देंगे। 2 गुना 1 2 हो गया प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, मेरा आराम से निकल गया 5/2, तो यहाँ निकल जाएगा 2.5, ठीक है। बताओ क्या ही था, आराम से हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कहीं पर कोई तकलीफ आपको नहीं हुआ होगा, थोड़ा मोड़ा तकलीफ हुआ होगा इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में। यहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, क्या आपका दिमाग यहाँ चला कि नहीं चला कि यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे आप। लेकिन जो भी तरीका इस्तेमाल करो, तरीका इस्तेमाल करो, नहीं बनेगा वो बात की बात है। अगर यहाँ पर अभी आप
दिमाग दौड़ाओगे ना, जब हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, जब मुश्किल से मुश्किल सवाल में एंटर करने वाले, तो वहां पर भी आपका दिमाग घोड़े के तरह से नहीं दौड़ाना अपने दिमाग को। तब कैसे दौड़ाओगे दिमाग, जैसे भी दौड़ाना है वहां पर आपका दिमाग चलने वाला है, इस बात को समझना। अभी ये क्वेश्चन आया, अगर सोचो कि भैया बताएंगे, हम देख लेंगे, छाप लेंगे, तो जो हम चाह रहे हैं वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन आया, प्रयास कर रहे हैं, जहां तक होगा, हाँ यहाँ सेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमको थीटा निकालना है, हम इसी को सॉल्व करें। क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला आता है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक टर्म में अगर कन्वर्ट हो गया ठीक है, यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 मतलब अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है जहां तक संभव होगा। बाकी मैं हूं ना, मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, देखो यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया ना पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो क्वेश्चन ही है जो अच्छा खासा क्वेश्चन लगा, बाकी सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है, वो आपसे खुद से बनेगा। सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर हमको लग रहा था कि हाँ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, उम्मीद करते हैं बन भी गया होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, पहले आप प्रयास करो, जितना हो सकेगा उतना प्रयास करो, ठीक है, ज्यादा प्रयास मत करना, 2 मिनट 3 मिनट काफी हो गया, इतना समय आप दे सकते हो खुद से बनाने के पीछे। नहीं बनेगा वो बात की बात है। देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या क्या, हमको दिया हुआ है सेक थीटा और इंटू साइन थीटा, ये आपका 0 के बराबर है। हमको थीटा का वैल्यू बताना, थीटा का वैल्यू क्या होने वाला। आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो वो सीखो। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कोई एक टर्म लाएंगे, बिकॉज एक टर्म इसलिए ला रहे थे 0 दिया हुआ है, और 0 किसी ना किसी का वैल्यू होगा, चाहे साइन 30 का वैल्यू या फिर साइन 0 का वैल्यू, साइन 90 हम सिखा है ना, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, किसी का तो वैल्यू होगा ना 0, या फिर tan 0 का वैल्यू होगा, या फिर cos 90 का वैल्यू होगा, किसी का वैल्यू होगा। ये तभी यहाँ लिखना है जब इसको देख के लिखना है। मतलब आपका प्रथम कर्तव्य है कि इस दो जो यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, ट्रिगो फॉर्म दिया हुआ है सेक और साइन, इसको सॉल्व करके किसी एक ट्रिगो फॉर्म में लाना है। जैसे किसी एक फॉर्म में आ जाएगा तो आराम से 0 को उसी आधार पर हम लोग चेंज करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार प्रयास करोगे। आप यहाँ सोच रहे हो भैया क्या करें हम इसमें, यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला तो जानते नहीं है, सेक थीटा का फॉर्मूला और साइन थीटा का फॉर्मूला भैया पता ही नहीं है हमको। अधिक से अधिक सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे भैया इसको हम सच्चे दोस्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या फायदा होगा कि यहाँ कहीं पर 90 माइनस थीटा का हमको जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पर 2 टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना, यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर चाहोगे करना तो क्या कर सकते हो, सेक थीटा मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वो यहाँ रखने से कोई फायदा ही नहीं है। खुद सोचोगे अगर यही यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा पुट कर दें, यहाँ पर कॉस, मतलब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। क्या चेंज कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं, इसको कॉस 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं। करने से क्या फायदा, फिर भी ये मल्टीप्लाई का ही फॉर्म रहेगा, कोई फायदा नहीं है। दूसरा और तरीका रेसिप्रोकल फॉर्मूला सीखे हैं, जहां पर जानते हैं कि सेक का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो मेरा 1 होने वाला, भैया सेक का उल्टा दोस्त जो है वो कॉस होता है, ये हम लोग जानते हैं। अर्थात सेक थीटा जो है 1/cos थीटा के बराबर हो जाएगा ना, अर्थात सेक थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा 1 हो जाएगा। 1/cos थीटा के बराबर हो गया। क्या ये यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, देखेंगे। और साइन थीटा क्या होता, 1/cosec थीटा के बराबर होता। क्या ये यहाँ पर इस्तेमाल करने पर कुछ नयापन आ रहा है, भैया देखते हैं। अगर सेक थीटा हम लोग पुट कर देते हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला पुट करने के बाद मेरा 1/cos थीटा होने वाला। हाँ भैया, अगर यहाँ साइन थीटा पहले से था, क्या साइन थीटा का भी फॉर्मूला पुट करें, अगर साइन थीटा का भी फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा। फिर cos थीटा इंटू cosec थीटा हम कुछ जानते ही नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ sec थीटा का फॉर्मूला पुट किया है 1/cos थीटा। तो आपको लग रहा होगा भैया 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ कर दें, बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा मेरा tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल टर्म में मेरा कन्वर्ट हो रहा है, इधर मेरा 0 दिया हुआ है, आराम से इसको 0 को tan के फॉर्म में लिख करके tan 0 थीटा का वैल्यू मेरा 0 आ जाएगा। तुरंत आपका दिमाग चल रहा होगा। जो हम बोले प्रयास करो खुद से बनाने का, मैं फिर से बनाऊंगा। एक बार आपको प्रयास करना है, जल्दी से प्रयास करोगे, जल्दी प्रयास करोगे आप, हो गया होगा, हो गया, जल्दी जल्दी बताओ, हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट, आगे चले, बिल्कुल आगे चलेंगे, ध्यान से समझना है। देखो इसका कैसे बनाए होगे आप, क्या किए हो, फिर से देखो, एक बार फिर से हम बताने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल सा सेक थीटा को हम लोग जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको बगल में लिख लोगे 1/cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का साइन थीटा आ गया,
इक्वल टू 0। अब 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ लिख लोगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो ये आपका टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक ये ट्रिक बहुत 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 मुश्किल होने वाला। तो आपका प्रथम कर्तव्य है सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखोगे और सिर्फ डेली रिवीजन करना और कुछ ना करना। जितना सिखाएं एक पेज तो होएगा नहीं। स्क्वायर का फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है, डिग्री वैल्यू है, कितना कम फॉर्मूला है, सिर्फ आपको डेली पढ़ना है, बाकी सब काम खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ भैया बातें तो सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होता है फॉर्मूले याद करने में। क्या ही दिक्कत है, थोड़ा सा सिर्फ ट्रिकों के लिए आपको ये तकलीफ झेल लेना है। यहाँ 0 को क्या लिख सकते हैं, टेन 0, टेन कैंसिल तो थीटा बराबर मेरा 0 हो गया, 0 डिग्री बन गया। क्या करना है, बस इतना सा काम करना था। थीटा का मान निकल गया, हमको किसका वैल्यू निकालना, थीटा का ही वैल्यू निकालना है। यहीं तक मैं कंप्लीट